नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल की पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 20-25 बकरों को लेकर गुजरा। दोस्तों, उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर अनाज खाने के लिए लपक पड़ा। उस दुकान पर लिखा था सगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान मरोड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से अनाज के दाने गिर गए। दोस्तों, फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि यह मेरा अनाज खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? दोस्तों, नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है। दोस्तों, शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताओ। महर्षि नारद ने कहा, अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वह सगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर अनाज खाने चला गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 25 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, सिर्फ यह क्यों गया कमबख्त। इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगाल चंद सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा अनाज के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। दोस्तों, नारद जी कहते हैं, इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ भगवान का नाम, भजन, सुमिरन। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हरि विष्णु।